नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट संडे सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी हो गया। काफ़ी डायनामिक किस्म का पेपर था और जिसने भी वहाँ पर बैठ के जो मैं कहता हूँ इम्प्रोवाइज़ किया होगा उसके निकलने के फेयर चांसेस हैं। पॉलिटी इस बार थोड़ी इजी थी और हिस्ट्री के भी लगभग 19 क्वेश्चन आए थे और एनवायरनमेंट साइंस और ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर के काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि ज़रूर थोड़े टफ थे, बट स्टिल हमें आगे बढ़ना है। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पेनिनसुलर इंडिया, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन UPSC में आते रहे हैं। 2021 को ध्यान में रख के अब ये सीरीज चलाई जा रही है। तो पहला लेक्चर जो हमने रखा है आज उसका नाम है पेनिनसुलर इंडिया। देखते हैं, ये देखिए, ये रहा प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा। इसमें लिखा तो कुछ भी नहीं है लेकिन एक कह बहुत कुछ रहा है। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड व्हाट बे ऑफ बंगाल, और ये डीप ब्लू में दिखाई दिया है, इसका मतलब इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन है अरेबियन सी वाला, और अगर हम तुलना करें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तो बे ऑफ बंगाल अधिक गहरा है, ठीक है, इट इज़ मोर डीपर दैन द अरेबियन सी। और अगर हम ईस्टर्न कोस्ट में नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे जो यहाँ पर जो हल्का सा वाइट पोर्शन है, अगर हम तुलना करें डीप ब्लू और वाइट वाले से, तो दिस पोर्शन इज़ सपोज टू बी वाइट एंड एट द सेम टाइम द अरेबियन सी वाला जो वाइट पोर्शन है यहाँ तक वो कम गहराई वाले क्षेत्र हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इंडिया की वो बे ऑफ बंगाल में बहुत कम दूरी तक है, ओके, और यहाँ पर गहराई शुरू हो जाती है। So this fact explains us that why the coastal region of Bay of Bengal is more deeper than the Arabian Sea. Okay, it is very important. यानी कि जो यहाँ के जो बंदरगाह होंगे वो काफ़ी गहराई में होंगे। सॉरी, मत कहने का मतलब मेरा ये है कि वो डीपर पोर्ट्स होंगे किसकी तुलना में, अरेबियन सी की तुलना में, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो देखिए this portion, this one, it is called what, पॉक स्ट्रेट। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है और यहाँ से ये सेपरेट भी होता है, ठीक है। द स्ट्रेट इज़ अ थिंग विच सेपरेट टू वाटर बॉडीज़, सॉरी विच कनेक्ट टू वाटर बॉडीज़ एंड सेपरेट टू लैंड मासेस। तो यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया सेपरेट हो रहे हैं किस चीज़ से, इस पॉक स्ट्रेट से, और ये रहा आपका इंडिया वाला पार्ट, ओके। इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, ईस्टर्न घाट। और अगर सब गौर से देखें तो ये थोड़ा सा ब्रेक है बीच में। तो ईस्टर्न घाट एक ब्रोकन चेन है माउंटेन की, जबकि उसी तरफ जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस चेन है किसकी, माउंटेन की, जो गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, तमिलनाडु तक, ठीक। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी इस मैप में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ है किसकी, वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स की है सह्याद्री कहते हैं इसको, और ईस्टर्न घाट क्या है, ब्रोकन चेन है किसकी, माउंटेन की। तो जो आपको जो गैप दिख रहा है दिस वन एंड दिस वन, इट मस्ट हैव बीन फिल्ड बाय द रिवर्स। तो ये जगह जो बनी है किसके लिए सुविधाजनक होगी, यहाँ बहने वाली नदियों के लिए। अगर आप मैप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर गोदावरी, महानदी और इस तरह की नदियाँ कहाँ पहुँच पाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दिस पोर्शन ये काफ़ी बहुत ही अच्छा मैप है 3 डायमेंशनली। तो ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन दिस इज़ कॉल्ड हिमालयाज़, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा इलाका है, पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा लैंड मास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, एंड इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री। दिस वी हैव बे ऑफ बंगाल एंड दिस वी हैव अरेबियन सी एंड दिस वी हैव इंडियन ओशियन। सो इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन से दैट व्हाट इज़ पेनिनसुला एक्चुअली, ठीक है। देखते हैं कि पेनिनसुला क्या चीज़ है। द लैंडफॉर्म और लैंड मास विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज़ अ पेनिनसुला। इन केस ऑफ इंडियन लैंड मास वी हैव बे बंगाल इन द ईस्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट कोस्ट एंड सदर्न पार्ट इज़ वॉच्ड बाय द इंडियन ओशियन, फाइन। तो इंडिया एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है पेनिनसुला का, देयर आर सो मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड जिसको हम पेनिनसुला मान सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट,
कैलिफोर्निया वाला लगा, अगर आप उसका मैप देखेंगे यूएसए का, तो उसका जो वेस्टर्न कोस्ट है, तो यहाँ पर एक ये जो चीज़ बन रही है इसको कैलिफोर्निया कहा गया है। तो दिस ऑल्सो बट पेनिनसुला। एट द सेम टाइम द इटली इज़ ऑल्सो पेनिनसुलर कंट्री। इट इज़ सराउंडेड बाय वेरियस सीज। आप देख सकते हैं साउथ में इसके मेडिटेरेनियन सी है और उस तरफ इसका एड्रियाटिक सी है। ओके, एंड इन द सेम मैनर वी हैव ऑस्ट्रेलिया, जिसका जो ये वाला पार्ट है जिसको हम केप यॉर्क पेनिनसुला कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ पेनिनसुला। सो देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ for the formation of what? For the formation of peninsula, and India is a peninsular country, right? Right. So moving on to the next slide, जो इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वो नॉर्थ वाले पार्ट से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो नॉर्थ वाली इंडिया वाले से थोड़ी अलग है, और इसको कहा गया है क्या? प्लेट्यू कहा गया है। प्लेट्यू यानी कि पठार कहते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ प्लेट्यू। Plateau is a uplifted landform that rises sharply above the surrounding area। यानी कि इंडिया में देखेंगे ये जो फिजिकल फीचर, ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न दिखाया गया इंडिया का, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर 1 लिखा है वो तो है नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि हिमालयाज़ है। यहाँ पर 2 वाला पोर्शन दिख रहा है जो आपका प्लेन्स है, जिसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और थार डेजर्ट है। 5th में कोस्टल प्लेन्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं, देखिए 6 नंबर पे। जो 5th नंबर है वो है आपका, सॉरी, जो 4th नंबर है वो है आपका प्लेट्यू वाला रीजन, ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। सो अगर हम फिजियोग्राफिक यूनिट की बात करें इंडिया की, तो इंडिया हैविंग वेरियस काइंड ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट, दैट इज़ हिमालयाज, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड प्लेट्यू। तो उसमें प्लेट्यू सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, बट alone peninsular part covers about 16 lakh square kilometer, that is about 50% of the land area of the country. Okay, so let us check out the rough dimension of the plateau. It is extended about 1600 kilometer from north to south। नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये लगभग 1600 किलोमीटर है, और इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्ट टू ईस्ट का जो इसका डायमेंशन है वो है 1400 किलोमीटर, और जो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के आसपास है। और जो इसका जो स्लोप है यानी कि जो इसकी ढलान है वो वेस्ट टू ईस्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेट्यू वाला पार्ट है ये वेस्ट साइड में ज़्यादा ऊंचाई पर है, और ईस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो देखेंगे ये थोड़ा सी इसमें ढलान थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि स्लोप इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शनल केस ये है कि जो नर्मदा नदी जहाँ पर बहती है वहाँ पर इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है, which explains us that why Narmada and Tapti river flows in the western direction and most of the peninsular river blows towards eastern part, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नर है, and so many of them usually flows in the eastern part and always makes what? Delta. So it is very important that western river flowing does not forms delta and eastern flowing river always forms delta. It is very important. Now let us check out the composition of the plateau. Peninsular plateau is an ancient tabular block composed mostly of the Archean gneiss। ये जो Archean gneiss है ना, ये एक चट्टान है। क्या है? चट्टान, यानी कि रॉक फॉर्मेशन है, जिसको हम पढ़ेंगे इंडिया की जियोलॉजी में। जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, जिसमें कई प्रकार के रॉक सिस्टम आपको दिखाई देंगे, जैसे कि गोंडवाना लैंड, ठीक है, आर्यन लैंड, कुडप्पा, पुराना रॉक सिस्टम। So many important things are there in the geological part of India. We shall deal in separate class. Okay. So oldest rock and were the first to be formed at the time of cooling and solidification of the upper crust of the earth surface। जब अर्थ सरफेस बन रहा था, जब प्रक्रिया चल रही थी, और ये बात है करीब 4000 मिलियन ईयर्स अगो की, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं। उस दौरान ये सारी चट्टानें बनी हुई हैं। कौन सी? आर्कियन नीस और शिस्ट। इट इज़ अ इग्नियस रॉक। इट इज़ अ इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक काफ़ी ओल्ड भी है और काफ़ी हार्ड भी होती है, और इसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो अधिक हार्ड होती है, ठीक है। तो आर्कियन नीस एंड शिस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। ओके, सो अबाउट 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर सरफेस इज़ नीस, ठीक है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो 2/3 पार्ट है वो नीस प्रकार की चट्टानों से ढका हुआ है। एग्जाम्पल नीस के हैं ग्रेनाइट एंड गैब्रो। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को। ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? द आंसर इज नीस, दैट इज इग्नियस रॉक। एंड वन इज कॉल्ड व्हाट? शिस्ट, जिसका जो एग्जांपल कौन से? माइका, टैल्क एंड हॉर्नब्लेंड। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो थ्रू विद योर बुक्स।
और ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और काफ़ी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाएगी। सो प्लेट्यूज आर कंसिडर टू बी द स्टेबल लैंडफॉर्म। स्टेबल लैंडफॉर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अब कोई भी मतलब वैसी इस अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और ये वे इलाके होते हैं जहाँ पर भूकंप आने की संभावना भी बहुत कम रहती है, नहीं के बराबर रहती है। इट इज़ वेरी स्टेबल लैंड मास। ओके, एंड प्रोवाइड्स रॉक सॉलिड फाउंडेशन टू द पेनिनसुलर रीजन। सही बात है, जब इतनी चट्टानें मजबूत होंगी तो उसको रॉक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगी, एंड इट इज सपोज टू बी द वन ऑफ द स्टेबल लैंड मास इन इंडिया। इन एक्स्ट्रा पेनिनसुलर का मतलब वो होता है इंडिया के हिसाब से जो हिमालय वाला रीजन है उसको हमने फिजियोग्राफिकली कहाँ पे रखा है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। दिस वी हैव व्हाट, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, दैट इज हिमालयाज। These above mentioned rocks are exposed all along Himalayas and provide backbone to the mountain system। जाहिर सी बात है, जो हमारे हिमालयाज जो स्टैब्लिश है, इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको जो सॉलिड फाउंडेशन जो प्रोवाइड कर रही है वो कोई और नहीं, ये पेनिनसुलर रीजन ही प्रोवाइड कर रही होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस डील विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैप। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक सिंगल फिजियोग्राफिक यूनिट तो है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा गौर से देखें तो पाएंगे कि जो हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं अलग अलग पार्ट से। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लेट्यू एक जैसी ही हों और सब जगह एक जैसे ही रॉक सिस्टम मिलता हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने इसको क्लासीफाई भी कर रखा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फर्स्ट वी हैव द मारवाड़ प्लेट्यू, सेकंड भी है मध्य भारत पठार, सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं इसको, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन को भी हम प्लेट्यू ही मान लेते हैं। सो दिस वी हैव द फर्दर बाइफर्केशन ऑफ व्हाट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया, एंड इट इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस डील विथ ईच ऑफ द प्लेट्यूज। ये देखिए, पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप में देखेंगे आप, देखिए ये जो येलोइश पार्ट दिख रहा है आपको मैप का, दिस वन, ये हो गया, ये पूरा पूरा क्या है, प्लेट्यू है। एक वी शेप की वैली बनती है, कह सकते हैं वैली नहीं, वी शेप के आकार का ये हमारा क्या है, प्लेट्यू दिख रहा होगा आपको पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक का। तो ये जो येलोइश कलर आपको दिख रहा है ये सिर्फ दिखने, ये जानबूझ के बनाई गई चीज़ नहीं है। ये किसको दिखा रही है कि मीन सी लेवल से कौन सा सरफेस कितनी ऊंचाई पर है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो लगभग इस तरह से होगा 300 मीटर्स के आसपास, और जो येलो वाला पार्ट है ये 600 से 900 मीटर्स के आसपास की ऊंचाई को है, हाँ ऊंचाई को दिखा रहा है, ठीक। तो मैप देखने का भी तरीका होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैप में जो अलग अलग जो कलर होते हैं वो किस तरह का सिंबल है। तो ये जो एंटायर रीजन आपको देख रहे हैं ना, ये पूरा पूरा क्या है, दिस इज़ व्हाट वी हैव द हिमालयाज़। और यहाँ कई सारी क्या हैं, चोटियाँ हैं, माउंटेन पीक्स हैं, कुछ काफ़ी ऊंची हैं और कुछ थोड़ी उससे कम ऊंची होंगी। तो जो एवरेज जो निकल के आता है वो क्या है कि ग्रेट हिमालयाज़ में कि कोई भी ऐसी माउंटेन पीक नहीं है जो 6000 मीटर से नीचे हो। ओके, तो इसको मैप में किस रंग से दिखाया गया है, ब्राउन कलर से। वेरी इंपॉर्टेंट, मैप देखिए सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया एक एक करके, सबसे पहले हम देख रहे हैं किसके बारे में, मारवाड़ प्लेट्यू के बारे में। तो मैप खोल के देखिएगा, ये रहा आपका अरावली रेंज, और यहाँ पर आपको छोटा सा रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है क्या, मेवाड़ प्लेट्यू, सॉरी मारवाड़ प्लेट्यू, एंड इट इज़ लाइज टू द ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज। अरावली के ईस्ट में आपके सामने है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 250 से लेकर 500 मीटर के आसपास है, ठीक है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन, और हर प्लेट्यू में कोई ना कोई नदी तो बहती ही है। और जो मारवाड़ प्लेट्यू में जो नदी बहती है, इट इज़ बानस एंड चंबल, एंड बोथ ऑफ दीज रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मारवाड़ प्लेट्यू का अपनी कुछ खास इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसको प्लीज़ देखिएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट, मालवा प्लेट्यू, इट इज़ बाउंडेड बाय अरावली इन द वेस्ट एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट, ठीक है। बुंदेलखंड इसके ईस्ट में है और इसके वेस्ट में कौन सा है, मारवाड़ प्लेट्यू है, और अरावली ये देख रहे हैं अब अभी इसमें। इसकी ऊंचाई उससे थोड़ी अधिक है, दैट इज़ ऑफ 500 to 600 मीटर्स, और किस चीज़ से बना है, हार्ड बेसाल्टिक रॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉक फॉर्मेशन में आपको पता चलेगा कि बेसाल्ट रॉक क्या होती हैं। ये दरअसल इग्नियस रॉक होती हैं, ओके, जो कि लावा के जो जमने के कारण होती हैं, मैग्मा के जमने के कारण।
यहाँ पर कौन सी रिवर्स बह रही है भाई? चंबल है, काली है, सिंध है, पर्वती है, द केन एंड द बेतवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ चेक करिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड, इसको हम देखते हैं, थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड की जो जोग्राफिकल पोजीशन है उसमें कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश का है और कुछ पोर्शन किसका है? यूपी का है। बुंदेलखंड को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल फैक्टर। तो उसमें कुछ ज़िले यूपी के हैं, ठीक है, और कुछ ज़िले इसमें कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इसकी लोकेशन रही बुंदेलखंड। सो बुंदेलखंड लाइज बिटवीन मध्य भारत पठार एंड विंध्यास माउंटेन रेंज है, और इसकी जो एवरेज जो ऊंचाई है वो है 300 से 600 मीटर, और ये वाला पार्ट भी किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और नीस से। ओके, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? सिंध, बेतवा, शहजाद, धसन और यमुना। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसको मैप में देखेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि बुंदेलखंड है कहाँ पर और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये भी काफ़ी जान लेना ज़रूरी ही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मध्य भारत पठार। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, नाम से ही पता चल रहा है, ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल हाईलैंड। और इसकी जो एवरेज एलिवेशन यानी कि ऊंचाई है वो है 300 से 500 मीटर, और ये सैंडस्टोन और ओल्ड रॉक सिस्टम से मिलके बना है। इट इज़ मोस्टली ड्रेन्ड बाय द चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, दैट इज़ सिंध एंड पर्वती। यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि जो अनकॉमन रिवर्स हैं जो एकदम से आपको याद नहीं रहती, जैसे चंबल की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे चंबल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन चंबल की भी कुछ सहायक नदियाँ होगी, उसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव बुंदेलखंड। बुंदेलखंड लाइज टू द ईस्ट ऑफ द मैकाल रेंज। मैप देखेगा आपको सब दिखाई देगा। औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर। कंपोजिशन है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट से मिलकर बनी हुई है। दो नदियां बहती हैं, सॉरी जो रिवर सिस्टम है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोन। देखिए एक चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी है और वो ये मैं आपको बता दूँ, द सेंट्रल पार्ट of this plateau act as a water divide for Son and Mahanadi. It is very very important point that what is water divide. वाटर डिवाइड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इसके आसपास से 2-3 नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है, तो एक नदी तो चली जा रही है कहाँ? नॉर्थ की तरफ बहने लग जा रही है, और एक बह जा रही है कहाँ पर? साउथ की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि निकलने वाली जो नदी है वो जहाँ से निकल रही है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है आपस में, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। इट मीन्स व्हाट? द वाटर इज़ डिवाइडिंग। एक पोर्शन नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है और एक कहाँ आ रहा है? साउथ की तरफ। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम भी इस चीज़ के लिए जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए गंगा मैंने बना दी, तो गंगा को कई सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से मिल जाती हैं और उसको ट्रिब्यूट करती हैं, जिससे कि गंगा की वाटर बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन फिर भी ऐसी कई सारी नदियाँ हैं जो पेनिनसुलर पार्ट से बहत के आती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, जैसे कि सोन नदी है। सोन नदी भी मानी जाती है गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर, और इसकी एक रिवर है रिहांद। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्लेस टू द लोअर प्लेस, यानी कि ये वाली जो होगी, ये वाला पोर्शन जो होगा उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी और इस तरफ वो नदी बह रही है, ठीक है। आपको चेक करिएगा कि वाटर डिवाइड क्या चीज़ होती है, ठीक। नाउ वी हैव अ छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में है, पहले बिहार का पार्ट था। सम पोर्शन ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो फॉल इन दिस प्लेट्यू। और छोटा नागपुर पठार की जो ऊंचाई है वो लगभग 700 मीटर है, और कुछ भाग ऐसे भी हैं इसके जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर तक की भी पहुंच चुकी है, ठीक है। किस चीज़ से बनी है ये प्लेट्यू? मेजरली ऑफ द गोंडवाना रॉक सिस्टम, पढ़ेंगे इसको जियोलॉजी में, एंड सम पैचेस ऑफ द आर्कियन ग्रेनाइट्स एंड नीस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन द रॉक सिस्टम, एंड सम इंपॉर्टेंट रिवर्स, इट इज़ कॉल्ड दामोदर, सुवर्णरेखा, बारकर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है जिसको कहते हैं क्या? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। व्हाट वी हैव डन? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान जहाँ से कई नदियाँ निकल रही हैं, एक यहाँ बह गई, एक इधर आ गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो ये इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? रेडियल। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या इंडिया में रेडियल रिवर सिस्टम है, तो आप कहिएगा जी बिल्कुल है। कहाँ पर देखने को मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। रिवर सिस्टम में आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट,
सम मोर माइनर प्लेट्यूज विच आर द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी खास तौर पे यहाँ पर नज़र इनायत रखता है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दैट इज़ व्हाट इज़ हजारीबाग प्लेट्यू, कहाँ पर है, इसी का पार्ट है। यहाँ की सबसे जो ऊंची जो पीक है उसका नाम है पारसनाथ, हाइट याद रखिएगा 1366 मीटर्स। ओके, रांची पठार का नाम सुना होगा आपने और रांची शहर का नाम भी सुना होगा। रांची जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित एक शहर है और यहाँ पर एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है गोरू, दैट इज़ 1142 मीटर्स हाइट। रांची की जो ऊंचाई है वो लगभग 661 मीटर की ऊंचाई पर शहर स्थित है ये, ठीक है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। राजमहल हिल्स, ठीक है, ये इट फॉर्म्स द नॉर्थ एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। मैप चेक करिएगा, सारी बातें समझ में आएगी आपको। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, मेघालय प्लेट्यू। मैप देखने में ऐसा लगता है कि मेघालय हिमालय के ज़्यादा नज़दीक है और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट कैसे हो सकता है, देखते हैं कैसे। ऑल्सो कॉल्ड एज शिलोंग प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू in such a manner that it appears like a separate physiographic unit. वेरी इंपॉर्टेंट, दिखने में तो कैसा लगता है कि बिल्कुल हिमालय का पार्ट होगा, लेकिन ये उससे सेपरेट है। देखते हैं कैसे। देखिए, थोड़ा सा मैप को मैग्नीफाई करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ब्लर्ड है बट यू विल गेट इट। दिस इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमने उठाया एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू का, और यहाँ जो मैं सर्कल बना रहा हूँ इट इज़ ऑफ मेघालय। तो ये वाला जो गैप दिख रहा है आपको, दिस गैप, the whole gap is called राजमहल गैरो गैप। राजमहल इस तरफ और गैरो की पहाड़ियाँ इस तरफ हैं, तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, गैप। गैप इस तरीके से कि ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा फॉल्ट वाला पोर्शन है और ये थोड़ा सा धंस गया था, ठीक है। इट वॉज डिप्रेस्ड पार्ट एंड दिस डिप्रेस्ड पार्ट इज़ फिल्ड विद द सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रह्मपुत्र एंड इट ट्रिब्यूटरीज। तो दिस पोर्शन, इसको मैं लगातार लाल रंग से भर रहा हूँ। इट इज़ द सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट। और ये दिखने में कैसा लगता है, प्लेन्स जैसा, लेकिन ये एक प्लेन्स नहीं है। इसको किसने फिलअप किया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों ने, और इसको क्या बना दिया है, एक देखने में कैसा लगता है कि ये प्लेन है, लेकिन अगर हम उसकी खुदाई करेंगे तो पाएंगे कि एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही क्या है, हिस्सा है। इट लुक्स सेपरेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू ड्यू टू द डाउन फॉल्टिंग एंड दिस फॉल्ट वॉज फिल्ड विद द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर गंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको देखिएगा। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, बहुत कम से बहुत ज़्यादा की तरफ है। 150 से 1961 मीटर की ऊंचाई है मेघालय की, ठीक है। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, गैरो 900 मीटर, खासी, जैंतिया और शिलोंग जो इसकी राजधानी है वो 1961 मीटर की ऊंचाई पर है, टू हाई। एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्ज़ाम में, शिलोंग, सिक्किम, नैनीताल, ऊटी, इनको ऊंचाई के हिसाब से क्रम में लगाइए, ठीक है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि नैनीताल इज़ एन हिमालयन स्टेट का एक शहर है, लेकिन प्लेट्यू होने के बावजूद भी शिलोंग उससे अधिक ऊंचा है, ठीक है। इसको चेक करिएगा आप कि इन शहरों में से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते रहे हैं। बना किस चीज़ से है, इसका कंपोजिशन है आर्कियन, क्वार्टजाइट और शिस्ट से, ठीक है। रिवर्स कौन सी बहती है, गनोल, डैरिंग, सेंडा एंड सिमसैंग। समसैंग नहीं है, सैमसंग नहीं, सिमसैंग। इसका एक नाम और मिलता है क्या, सोमेश्वरी। सो सोमेश्वरी, दैट इज सिमसैंग, सेंडा, डैरिंग, गैनोल आर द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ मेघालय। और मेघालय अपने वाटरफॉल्स के लिए भी जाना जाता है। सम ऑफ देम इज़ नोकालिकाय, जो कि 1115 फीट की ऊंचाई पर है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सोर्स हमको ये बताते हैं कि ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड इज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ एंटायर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका क्या, डेक्कन प्लेट्यू वाला येला पार्ट, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना वाला इलाका आएगा, ठीक है। और ये अकेले कितना एरिया कवर करता है, लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, okay. It is the largest part of the peninsular plateau and surround with the Satpura in the north and Vindhya in the northwest, okay. It is very important. मैप देख के ही आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग। वेस्टर्न घाट इन द वेस्टर्न घाट वाला इलाका जो है इस तरफ है, इसके बाउंड्री बनाता है, और ईस्टर्न घाट इस तरफ है, इसकी बाउंड्री बनाता है। यानी कि ये इन दो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में।
औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है, लेकिन साउथ में इसकी ऊंचाई अधिक है, लगभग 1000 के आसपास, और नॉर्थ की तरफ पहुंचने में इसकी ऊंचाई लगातार थोड़ी सी कम होती रहती है। एंड दिस प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय वेरियस मेजर रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया, दैट इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बट लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार डेक्कन प्लेट्यू को 3 अलग अलग प्लेट्यूज में बांट के रखा है। एक का नाम है महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक और तेलंगाना प्लेट्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र प्लेट्यू जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में ही होगा। इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर, बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। एंड इट अपियर्स लाइक अ रोलिंग प्लेन। रोलिंग प्लेन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेन जो बिल्कुल फ्लैट ना हो, कहीं पर थोड़ा सा ऊंचा हो, कहीं पर फ्लैट हो, कहीं पर ऊंचा हो, कहीं पर फ्लैट हो। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, रोलिंग प्लेन, एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ रोलिंग प्लेन। ओके। और कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? गोदावरी, भीमा, कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरी। महाराष्ट्र में की जो पठार है, ये मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? रेगूर मिट्टी से, दैट इज़ ब्लैक सॉइल, एंड इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ व्हाट, कॉटन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक प्लेट्यू ऑब्वियसली लाइज इन द कर्नाटक प्लेट्यू, इसको मैसूर प्लेट्यू भी कहा जाता है, लाइज इन कर्नाटक, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 600 से 900 मीटर, एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ आर्कियन रॉक्स फॉर्मेशन। ठीक है, देखेंगे इसको बाद में। इट इज़ ड्रेन्ड बाय तुंगभद्रा और एंड कावेरी रिवर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना वाले इलाके में है। औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर, एंड सदर्न पार्ट इज़ हायर देन द नॉर्दर्न पार्ट, ये आप याद रखिएगा। एंड इट इज़ कम्पोज मेजरली ऑफ आर्कियन नीस, एंड इट इज़ ड्रेन्ड बाय गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नेरू। ओके। लास्ट वी हैव अ छत्तीसगढ़ प्लेन। नाम मात्र का प्लेन है, लेकिन है ये क्या चीज़ है? एक प्रकार का पठार ही। द छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज बिटवीन द मैकाल रेंज एंड द उड़ीसा हिल्स इन द ईस्ट। मैप में दिखेगा। औसत ऊंचाई है 200 से 330 मीटर के आसपास। छत्तीसगढ़ प्लेन इज अ ड्रेन्ड बाय वेरियस रिवर्स लाइक गोदावरी, इंद्रावती, जोंक, रिहांद, महानदी एक्सेट्रा। ओके, सो दिस वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज़ इन इंडिया। और प्लेट्यूज़ की बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी हैं, बिकॉज द प्लेट्यूज़ आर रिच इन द वेरियस मिनरल्स, एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ मच अहेड टू द कंपैरिजन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लोहा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कोल है। कोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज टू बी अ फ्यूल यूज फॉर वट, फॉर द NTPC, फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया का, तो हम उसमें देखेंगे कि हाउ द डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया, द पेनिnsula प्लेट्यू पार्ट ऑफ इंडिया इज सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस, ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस, एंड इट इज़ द बेस ऑफ द रॉ मटेरियल विच सप्लाई टू द इंडस्ट्रीज़। ओके, तो प्लीज़ ये लेक्चर को देखिएगा, अपनी बुक से रिवाइज भी करिएगा, मैप में लोकेट करिएगा, और डू कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।